देश में एक तरफ तो 17वीं लोकसभा बनकर तैयार खड़ी है। नरेंद्र मोदी 30 मई को प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं, मगर चुनाव नतीजे आने के बाद से ही देश में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसे देखकर यही कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता का जहर समाज से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के ठीक पहले जब मीडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मोदी जी की सुनामी आ चुकी थी, तभी मध्य प्रदेश के सिवनी में गौ मांस के शक में हैवानियत की खबर आने लगी। दहशतगर्दी की तस्वीर वायरल होने लगी। गौ मांस ले जाने के शक में एक महिला समेत 3 युवकों को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। एक तस्वीर गुरुग्राम की भी है। गुरुग्राम में नमाज अदा कर लौट रहे एक शख्स के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की। मस्जिद के सामने बैठे 5 युवक उसकी नमाजी टोपी देखकर उस पर हमलावर हुए। वो चिल्लाने लगे। पुलिस को इसकी जानकारी मिली, लेकिन लंबे समय तक कार्रवाई नहीं की गई। बिहार के बेगूसराय में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। नशे में धुत एक शख्स दूसरे शख्स से उसका नाम पूछता है। सामने वाला शख्स अपना नाम मोहम्मद कासिम बताता है। इतने में दूसरा शख्स गालियां देते हुए कहता है कि तुम्हें तो पाकिस्तान में चले जाना चाहिए। इतने में एक शख्स कासिम को गोली मार देता है। शनिवार रात अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने के बारे में मोदी के भाषण के तुरंत बाद गुरुग्राम में 25 वर्षीय मोहम्मद बरकत को एक समूह ने उसकी नमाजी टोपी उतारने को कहा और जय श्री राम का नारा ना लगाने की वजह से उसकी पिटाई की गई। मोदी देश को आतंकवादियों से बचाने की बात कहते हैं, लेकिन गौ रक्षा, धर्म रक्षा के नाम पर आतंक फैलाने वालों पर लगाम क्यों नहीं लगाते? मोदी को आजकल विकास पुरुष बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा कहने वाले उनके गुजरात मॉडल को कहां भूल जाते हैं? सांप्रदायिक भेदभाव को कहां भूल जाते हैं? झूठे विकास मॉडल को कहां भूल जाते हैं? सूरत के कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग में कम से कम 20 बच्चों की मौत हो गई। उनको बचाने के लिए फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ियां तक नहीं थी। वडोदरा में एक दलित शख्स ने गांव के मंदिर में दलित के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में फेसबुक पर पोस्ट किया। गांव वालों को जैसे ही इसका पता चला, करीब 200 कथित ऊंची जाति के लोगों ने दलित युवक को और उसकी पत्नी को जमकर पीटा। महाराष्ट्र से एमडी की पढ़ाई कर रही डॉक्टर पायल तड़वी अपने परिवार, अपने पूरे समुदाय की पहली डॉक्टर थी। उन्हें क्या पता था कि आदिवासी होने की वजह से उन पर ताने कसे जाएंगे, उन्हें तंग किया जाएगा, मगर जातिवादी सीनियर्स ने ऐसा ही किया, उनका उत्पीड़न किया। आखिरकार पायल आत्महत्या पर मजबूर हो गईं। क्या यही है मोदी जी का नया भारत, जहां वंचित समाज से किसी का आगे आना गुनाह है? 30 मई को मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने की दोबारा जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं। एक सवाल खुद से करें, वो क्या वो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा भीड़ तंत्र बनाने जा रहे हैं? शांति प्रिय और न्याय प्रिय देश भारत का भीड़ तंत्र में बदलना बेहद मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है।